अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एच गोल्ड हंटर। अच्छा है 27 फेब और डे आज फ्राइडे। गोल्ड के अगर एनालिसिस की बात की जाए तो ये भी मेरे पास फानिज का चार्ट ओपन है। अच्छा, एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक बायो में मेंशन है, वहाँ पे क्लिक करके आप लोग व्हाट्सएप कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। तो एनालिसिस को करते हैं स्टार्ट। अच्छा, यहाँ पे जैसे कि आपको चार्ट पे क्लियरली विजिबल हो रहा होगा कि गोल्ड एक रेंज में स्टक है, ठीक है। और यहाँ पे हम एक सप्लाई एंड डिमांड एरिया मार्क करेंगे, जिसमें देखेंगे कि गोल्ड ऑलमोस्ट उसी एक सप्लाई एंड डिमांड में स्टक है और मल्टीपल टाइम जो है ना वहीं से रिजेक्शन और सपोर्ट लेके अप एंड डाउन साइड में मूव कर रहा है। सो ये जो है ये हमारे पास सप्लाई एरिया आज के लिए 5199 टू या 5200 कर लें, ऑलमोस्ट 5200 टू 5220, ये इतना करेंगे 07 तक। ये एक सप्लाई एरिया है जिसे बार बार गोल्ड रिजेक्शन लेके डाउन साइड पे आ रहा है। और अगर हम डिमांड की बात करते हैं तो ये प्रीवियसली भी यहाँ पे अगर ये इतना जोन देखते हैं तो ये मल्टीपल टाइम, ये 2 टाइम्स यहाँ से इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश की, लाइक प्रॉपर बॉडी से ब्रेकआउट नहीं किया, जस्ट विक्स लगा के अगेन क्लोजिंग अबव दिस जोन देता रहा है। सो हम इसी को कंसीडर करेंगे। सो यहाँ पे देख लें मल्टीपल टाइम यहाँ से गोल्ड ने सपोर्ट लेके अप साइड में मूव किया हुआ है। सो अगर तो गोल्ड ये सप्लाई एरिया ब्रेक करता है तो हम जो है ना अप साइड का एक स्ट्रॉन्ग मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अगर ये वाला जो डिमांड एरिया ये इसको ब्रेक करता है फाइनली, तो फिर हम जो है ना एक अग्रेसिव जो है ना सेलिंग मूव वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और डिपेंड करता है कि गोल्ड किस एरिया को ब्रेक करता है। अच्छा, अब जैसे कि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप है और हाई वॉल्यूम के साथ गोल्ड ने क्लोजिंग किया है और यहाँ पे एक बुलिश इन कैंडल भी बनी है या एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम शो हो रहा है इस कैंडल में। सो इसके अकॉर्डिंग पॉसिबिलिटी है कि गोल्ड इस सप्लाई को ब्रेक करके अपसाइड में मूव कर सकता है। बट हमने दोनों साइड्स पे फोकस करना है, दोनों सिनेरियोज पे वेट करना है प्रॉपर किसी भी जोन के ब्रेक होने का। सो एनीवेज फर्दर अगर डिमांड एरियाज़ की बात करते हैं ना कि लेट्स सपोज कि अगर ये डिमांड ब्रेक होती है तो नेक्स्ट कौन से एरियाज़ हैं जिन पे हम गोल्ड को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे ना ये एक प्रीवियसली भी एक गैप वाला एरिया है, ये बॉडी की क्लोजिंग इस जोन से अबव हुई है। अगर मैं जाके दिखाती हूँ तो ये जोन है, ठीक है, ये इतना कि ये गैप वाला एरिया भी, यहाँ से भी इसने फर्स्ट टाइम जो है ना सपोर्ट लेके अप साइड पे गया और यहाँ पे भी इसने विक लगाई है डाउन साइड पे हिडन ऑर्डर ब्लॉक तक। उसके बाद क्लोजिंग जो है ना इसी जोन में आके दिया। सो जस्ट हम आज जो है ना क्लोजिंग वाले एरियाज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे। सो ये फिर नेक्स्ट हमारे पास एरिया होगा 5113 टू 5123। अच्छा, इन सारे एरियाज़ पे आपने स्ट्रॉन्ग बुलिश कन्फर्मेशन लाजमी देखनी है। लाइक अगर इसको जैसे ये विक लगा के स्वीप किया और उसके बाद इस क्लोजिंग इस जोन में या इससे अबव दे देता है इसी तरह की हाई वॉल्यूम के साथ और कोई शेकआउट टाइप कैंडल बन जाती है या 2 बार रिवर्सल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, तो उसके बाद आपने ट्रेड प्लान करनी है। इस जोन से डायरेक्ट आपने ट्रेड प्लान नहीं करनी, क्योंकि आज फ्राइडे है तो डायरेक्ट ट्रेड रिस्की हो सकती है। और फ्राइडे के अलावा भी डायरेक्ट ट्रेड रिकमेंड ही नहीं की जाती कि आप डायरेक्ट ट्रेड करेंगे किसी भी जोन से, क्योंकि गोल्ड की आजकल सिचुएशन इस तरह की चल ही नहीं रही कि आप विदाउट कंफर्मेशन किसी भी जोन से ट्रेड करें। सो एनीवेज नेक्स्ट जो हमारे पास डिमांड एरिया होगा वो ये वाला होगा 5063 टू 5073 के अराउंड। यहाँ से कहीं से भी आसपास से आपको जहाँ से भी बाइंग कंफर्मेशन देखने को मिलती है तो यहाँ से आप बाइंग प्लान कर सकते हैं। सो ये 3 आज के लिए हमारे पास डिमांड एरियाज़ हैं जहाँ से गोल्ड अपसाइड पे मूव कर सकता है। सेलिंग एरिया की अगर बात की जाती है तो सेलिंग हम आज जो देखेंगे वो ये वाला एक लेवल होगा हमारे पास 5235 टू 40 वाले एरिया से, ठीक है। इसको मैं आगे तक एक्सटेंड कर देती हूँ लाइक दिस। सो सेकंड जो हमारे पास आज के लिए जो सप्लाई एरिया होगा ना वो ये वाला जोन होगा। और थर्ड जो हम सप्लाई एरिया देख सकते हैं ना, क्योंकि हमने ज़ाहिर है इधर इस सप्लाई के ब्रेकआउट के बाद भी एग्रेसिव एक मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो उसमें हमने ज़्यादा साइड पे भी सप्लाई एरियाज देखने, क्योंकि गोल्ड ज़्यादा फिर बाइंग मोमेंटम जो है ना या बाइंग बिहेवियर शो कर सकता है। सो नेक्स्ट जो हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है वो 5300 के अराउंड से मिल सकती है, ठीक है। फिर 5300 से हम देखेंगे 5300 टू 10, ये फिर एक एरिया होगा पूरा 100 पिप्स का। फिर यहाँ से हम सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, वैसे जो सेलिंग जोन बन रहा है ना वो बिलो द 5300 ही बनता है, वो बनता है ऑलमोस्ट 5290 से 5310, लेकिन वो जोन बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। सो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा रिफाइन किया है। लेकिन फिर भी आप इसको जो है ना वो 5294 टू 5300 ये देख सकते हैं, या 5310 तक अगर कोई वीक लगाता है तो लाइक यहाँ इतने एक रीजन में से ना जहाँ कहीं से भी आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है तो ये फिर नेक्स्ट आपका सेलिंग एक एरिया हो सकता है, यहाँ से आपने सेलिंग प्लान करनी है। सो ये था गोल्ड का आज का एनालिसिस। बाकी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस मार्केट में 100% कुछ भी नहीं है, सब प्रोबेबिलिटीज़ की गेम है। सो मैनेज योर ऑन रिस्क। और बाकी अगर किसी को भी कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लिंक बायो में मेंशन है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।